हिना साहब के सामने मोदी मैजिक भी फेल हो जाएगा। वहां पर हिना साहब के खिलाफ आरजेडी का उम्मीदवार उतरेगा कौन? अगर अवध बिहारी चौधरी आते हैं तो अगड़ी जाति हिना साहब को खुलकर वोट कर रहा है। इस बार कई यादव थे जो बोले थे लालू यादव सबको मतलब ही नहीं है। शहाबुद्दीन साहब के साथ हम ऑलरेडी खुलकर वो सब बोल रहे थे। 3 यादव हो रहे हैं, अवध बिहारी चौधरी, फिर इसके बाद ओम प्रकाश यादव, जीवन यादव। यादवों का वोट 2.5 लाख कह लीजिए। रास्ता एकदम क्लियर है। सिवान सीट पर इस बार 2024 की लोकसभा सीट पर हिना साहब को सबसे मजबूत कैंडिडेट बना रहा है और कह लीजिए कि मोदी फैक्टर भी सिवान में इस बार फेल हो जाएगा। अकेले रास्ता साफ है शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब के लिए, और हिना साहब के लिए रास्ता आसान एनडीए भी कर दिया है और 3 यादव कैंडिडेट उतरकर भी हिना साहब के लिए रास्ता आसान कर दिए हैं। बिहार के 40 लोकसभा सीट में सबसे हॉट सीट सिवान है। वजह है शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। इसी पर बात करेंगे। क्या लगता है हिना साहब का निर्दलीय चुनाव लड़ना कितनी मजबूत दावेदारी हो सकती है? सबसे बड़ी बात यह है कि हिना साहब ही सिवान लोकसभा सीट पर सबसे मजबूत दावेदार हैं लोकसभा कैंडिडेट के लिए। वजह ये नहीं है कि बहुत बड़ा वो परिवार है, वजह यह है कि उस परिवार का सिवान सीट पर मजबूत तो दावेदारी है। इसके पीछे भी कई तर्क है जो इस बार जो समीकरण बन रहा है वहाँ, क्योंकि जब देखिए कविता सिंह जो वहाँ के ऑलरेडी सांसद है, कहा जा रहा है कि अगर जदयू से वो कैंडिडेट होंगी, एनडीए के मतलब वो कैंडिडेट होंगी तो थोड़ा सा मजबूत दावेदारी होगा। लेकिन एक तो कट गया। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उनका टिकट कट रहा है, रमेश कुशवाहा को दिया जा रहा है। अब सवाल यह है कि रमेश कुशवाहा जिस समाज से आते हैं उस समाज का सिवान से लोकसभा क्षेत्र में लगभग 1,20,25,000 के आसपास वोट है। अगड़ी जातियों का वोट लगभग 4 लाख है। जो सिवान की राजनीतिक इतिहास अब जब आप देखिएगा तब आपको पता चला है कि जो वहाँ का समीकरण कह लीजिए या जो वहाँ का लड़ाई रहा है वो ऑलरेडी अगड़ी जाति शहाबुद्दीन परिवार के साथ ही रहा है, उनके साथ हमेशा रहा है। अगर एनडीए वहाँ अगड़ी जाति से कैंडिडेट बनाता कविता सिंह को तब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता सीट, लेकिन वहाँ एनडीए का जो कैंडिडेट आ रहे हैं वही इतना कमजोर है कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लिए यानी कि हिना साहब के लिए वो रास्ता आसान होता जा रहा है। एक तो फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि एनडीए के तरफ से रमेश कुशवाहा उम्मीदवार बन रहे हैं जो कहा जा रहा है। उसके बाद से इधर ओम प्रकाश यादव जो पूर्व सांसद है भाजपा नेता, वो भी लड़ने का ऐलान कर दिए। उनका जब फेसबुक कोटेशन जाइएगा तो देखिएगा कि कुछ दिन पहले वो लिखे थे कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। जैसे ही यह खबरें आई कि रमेश कुशवाहा उम्मीदवार बन रहे हैं, वो अपना फेसबुक कोटेशन बदल दिए हैं। वो बोल रहे हैं जमीन और जमीन की लड़ाई है, इसका मतलब सिवान के लिए लड़ रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का वो ऐलान भी कर चुके हैं। करीबियों से उनसे बात भी हुई। उसके अलावा ओम प्रकाश यादव के अलावा जीवन यादव हैं जो यादव समाज से हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो आरजेडी कैंडिडेट बना रही है, जो चर्चा मतलब चल रहा है कि अवध बिहारी चौधरी वो भी यादव समाज से, यानी 3 यादव चुनाव लड़ेंगे सिवान से। यही तो सबसे मतलब कि कह लीजिए कि रोचक बन रहा है सिवान क्षेत्र, कि जिस सिवान क्षेत्र में लगभग 3 लाख प्लस मुस्लिम वोट है, जिस सिवान लोकसभा क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख यादवों की वोट है, उस क्षेत्र में एक मुस्लिम मजबूत कैंडिडेट हो रहे हैं हिना साहब। दूसरा यादवों की लगभग 2.5 लाख वोट है जिसमें 3 यादव कैंडिडेट हो रहे हैं, जीवन यादव, ओम प्रकाश यादव, अवध बिहारी चौधरी, रमेश कुशवाहा एनडीए से कैंडिडेट हो रहे हैं। अब रास्ता क्लियर है कि अगर हिना साहब के पास उनका जो कैडर वोट है वो मजबूती के साथ आता है तो एनडीए का अगड़ी जातियों का टिकट काटना भारी पड़ जाएगा। हिना साहब की तरफ अगड़ी जाति वोट झुक जाएगा और उनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि वो रास्ता आसान कह लीजिए कि शहाबुद्दीन हिना साहब की जो मेहनत है वो तो है ही है। इसके अलावा एनडीए टिकट काट कर कहीं उनका और रास्ता आसान कर देगी, क्योंकि अगड़ी जाति से अगर एनडीए का उम्मीदवार उस सीट पर होता तब कह लीजिए कि अगड़ी जातियों का पूरा वोट मतलब कि जो प्रभाव था वो वैसा ही रहता, मतलब कि शहाबुद्दीन परिवार के साथ नहीं जाता उतना, क्योंकि भाजपा के नाम पर आ जाता। लेकिन अब भाजपा के नाम पे पूरे भारत में कहा जाता है अगड़ी जाति भाजपा के पास है, लेकिन सिवान पर मोदी जी का भी प्रभाव काम नहीं करेगा। सिवान क्षेत्र वो है क्योंकि शहाबुद्दीन परिवार के साथ अगड़ी जाति है वो सिवान क्षेत्र में। हम लोग वहाँ चाहे राजपूत से पूछिए, चाहे भूमियार से पूछिए, चाहे ब्राह्मण से पूछिए, किसी जाति से पूछिए, वो सभी लोग शहाबुद्दीन परिवार के साथ खड़े थे। ग्राउंड रिपोर्ट में भी अगर कविता सिंह का टिकट कट गया तब तो एक तरफा वो शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब को वोट दे देंगे और क्लियर रास्ता हो जाएगा, क्योंकि जाति वाला फैक्टर तभी काम करेगा ना जब उनके जाति का वहां कैंडिडेट होगा। एनडीए का उनके जाति से कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं, और जब एनडीए के उनके जाति से कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं तो जो 4 लाख अगड़ी जाति का वोट है उसमें से मैक्सिमम करके कह लीजिए कि शहाबुद्दीन साहब पत्नी हिना साहब के साथ वो वोट चला जाएगा, क्योंकि रमेश कुशवाहा को सिलेक्ट नहीं करेंगे। वजह यह भी एक है, केवल ये वो नहीं है। देखिए रमेश कुशवाहा का जो इतिहास है, तो रमेश कुशवाहा एक तो इसमें जदयू में आएंगे अगर टिकट देंगे तो, क्योंकि अभी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। इसके अलावा रमेश कुशवाहा का नाता माले से भी रहा है,
तो माले अगर उधर आता है, माले गठबंधन में किसके है? इंडिया गठबंधन आरजेडी के साथ। अब माले के पूर्व नेता अगर एनडीए के उम्मीदवार बनेगा तो माले का वोट उधर भी जाएगा थोड़ा सा, अब माले के नाम पर आरजेडी में भी आएगा थोड़ा सा। यादव 2.5 लाख, उसमें 3 कैंडिडेट है। अकेले रास्ता साफ है शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब के लिए, क्योंकि सबसे मजबूत दावेदार वो ऐसे ही दिख जा रहे हैं कि मुस्लिम वोट जो है शहाबुद्दीन परिवार के साथ पूरे बिहार का मुस्लिम का इमोशंस कह लीजिए जुड़ा हुआ है, वो कहा जाता है। ऐसा थोड़ी ना है, दिखता भी है। आरजेडी भी तो है, आरजेडी का भी तो मुस्लिम वोट देता है, आरजेडी है, वोट उधर भी जाएगा। आरजेडी इसको आप कैसे नहीं, मुस्लिम आरजेडी को वोट देता है, इसमें कोई मतलब नो डाउट आरजेडी को मुस्लिम वोट देता है। लेकिन सवाल यह है कि ये भी तो है कि सिवान, गोपालगंज, छपरा, सारण, महाराजगंज जो क्षेत्र है वहां शहाबुद्दीन परिवार का ठीक ठाक प्रभाव है। और शहाबुद्दीन परिवार अगर आरजेडी को छोड़ दिया, क्योंकि निर्दलीय बोल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, आरजेडी को छोड़ दिया तो सिवान में मुस्लिम कह लीजिए मैक्सिमम कर आरजेडी के पास नहीं जाएगा। क्योंकि अभी जो हमारे पास खबर आ रही, कहा जा रहा है कि औध बिहारी चौधरी के लिए कहा जा रहा है कि टिकट आरजेडी देगी, मतलब कि आज ही राबड़ी आवास पे कई बार आए गए। इसके अलावा वहाँ पे दूसरा कैंडिडेट भी शायद तैयार नहीं है, जो खबरें आ रही है आरजेडी की तरफ से, मुस्लिम कैंडिडेट भी तैयार नहीं है। तो अब सवाल यह भी है कि वहाँ पर हिना साहब के खिलाफ आरजेडी का उम्मीदवार उतरेगा कौन? अगर औध बिहारी चौधरी आते हैं तो 3 यादव हो रहे हैं, औध बिहारी चौधरी, फिर इसके बाद ओम प्रकाश यादव, जीवन यादव। यादव का वोट 2.5 लाख में से अगर 50% भी वोटिंग होता है तो 1,25,000 में 3 कैंडिडेट है। मुस्लिम वोट 3 लाख प्लस है। मुस्लिम कैंडिडेट अकेले मजबूत दावेदार हिना साहब केवल है। उसके अलावा अगली जातियों का वोट है। माले के जो गठबंधन में वोट आता है आरजेडी के साथ, वो माले के नेता के नाम पर चला जाएगा, रमेश कुशवाहा को भी। ये समीकरण है जो सिवान सीट पर इस बार 2024 की लोकसभा सीट पर हिना साहब को सबसे मजबूत कैंडिडेट बना रहा है। और कह लीजिए कि मोदी फैक्टर भी सिवान में इस बार फेल हो जाएगा। अगड़ी जाति भाजपा के साथ रहता है, इस बार सिवान क्षेत्र में नहीं होगा, क्योंकि उस क्षेत्र में इंडिया कैंडिडेट अगड़ी जाति से नहीं है, रमेश कुशवाहा बनने जा रहे हैं। और रमेश कुशवाहा बने तो उस सीट पर सर वहां के जो नेता है, लोकल नेता, वो भी कह रहे हैं कि इस बार सिवान क्षेत्र 2009 के इतिहास को दोहराने जा रहा है। 2009 के इतिहास आप शायद समझ रहे हो, और नहीं पता तो हम बताते हैं कि 2009 में ओम प्रकाश यादव निर्दलीय शहाबुद्दीन परिवार को हरा दिए थे। और शहाबुद्दीन परिवार को निर्दलीय हराए थे ओम प्रकाश यादव, बड़ी बात होती है निर्दलीय पार्लियामेंट शहाबुद्दीन साहब जैसे नेता घरानों का हरा देना। और समझ लीजिए कि उसी इतिहास को फिर से सिवान दोहराएगा, हिना साहब दोहराएंगे उस इतिहास को कि सिवान सीट पर इस बार फिर से हिना साहब निर्दलीय, कह लीजिए रास्ता एकदम क्लियर है। और आपके कहने का मतलब है कि जितना यादव वोट बैंक है सिर्फ 3 कैंडिडेट में चला जाएगा, और जो अगड़ा जाति है और जो मुस्लिम है एक तरफा हिना साहब के पास आ जाएगा। मुस्लिम तो एक तरफा हिना साहब में मतलब नो डाउट सिवान में जाएगा। इसके अलावा यादव की जो वोट है वो 3 कैंडिडेट में बट रहा है। इसके अलावा नेता का अपना तो प्रभाव होता ही है। ऐसा बात थोड़ा है कि शहाबुद्दीन साहब को यादव वोट नहीं देगा, बिल्कुल नहीं। आप वीडियो में ही देखे होंगे, जब ग्राउंड रिपोर्ट साथ में करने गए थे तो देखो कई यादव थे जो बोले थे लालू यादव सबको मतलब ही नहीं है। शहाबुद्दीन साहब के साथ हम ऑलरेडी खुलकर वो सब बोल रहे थे। तो इस नाम पर जो यादव वोट है तो शहाबुद्दीन परिवार के साथ भी है, लेकिन मजबूत यहाँ हो जा रही है हिना साहब कि 3 यादव कैंडिडेट उतर रहे हैं। इसके अलावा जो एनडीए कैंडिडेट दे रहा है वो ऑलरेडी कमजोर कैंडिडेट है, अगड़ी जाति कैंडिडेट नहीं है। और जो भाजपा का कोर वोट है वो अगड़ी जाति है। सिवान का जो समीकरण है वो शहाबुद्दीन परिवार उस जाति के, कह लीजिए अगड़ी जाति शहाबुद्दीन परिवार के साथ शुरू से रहा है। इसलिए हिना साहब के सामने मोदी मैजिक भी फेल हो जाएगा और अगड़ी जाति हिना साहब को खुलकर वोट कर रहा है इस बार। और हिना साहब के लिए रास्ता आसान एनडीए भी कर दिया है, और 3 यादव कैंडिडेट उतर कर भी हिना साहब के लिए रास्ता आसान कर दिए हैं। और हिना साहब आसानी से इस बार सीट को जीत सकती है, 2009 के इतिहास को दोहरा सकती है। तो देखिए हिना साहब इस बार आसानी से अपना चुनाव जीत रही हैं। आपने इस वीडियो को देखा है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।